डेली एनालिसिस वीडियो में आपको स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोल दूं मैं कि आज हम पहले बात करेंगे आज के ट्रेड पे, जो ट्रेड हमने दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पे और साथ ही साथ अपने खुद भी जो मैंने ट्रेड लिया था, तो उस ट्रेड पे बात करेंगे। और ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बिकॉज अगर मैं प्रॉफिट दिखा सकता हूँ तो लॉस भी मुझे दिखाना चाहिए अगर लॉस हुआ है तो ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ चूंकि आज का जो मार्केट ने एक अप ट्रेंड मूवमेंट हमें मिला है, तो जो हमने कल के वीडियो में भी कहा था आपको कि देखिए दोस्तों, कुछ ना कुछ आपको मूवमेंट्स नजर आएंगी, एक लॉन्ग बिल्डअप होने की कोशिश होगी या शॉर्ट कवरिंग होगी, दोनों बेसिकली बाय साइड की होती है। और ये भी आज हमने देखा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलूँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के ट्रेड पे। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी पोजिशन दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आज का मेरा पोजीशन आप देखें तो मैं ओवरऑल जो हूँ निगेटिव में हूँ। और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो मैंने जैसे कि ट्विटर पे बोला था कि सम डिसिप्लिन हैज बीन मिस्ड आउट, और डिसिप्लिन के कारण से कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। ऑल्दो 37,200 की कॉल पे मुझे प्रॉफिट हुआ, बट मैं कहीं ना कहीं इस प्रॉफिट को सस्टेन नहीं कर पाया और मुझे यहाँ पे 37,300 की में लॉस होता हुआ नजर आया। चलिए कोई नहीं, लॉस एंड प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ द मार्केट और ये होता हुआ नजर आएगा आपको। चलिए ये तो सारी चीज थी ट्रेड के बारे में, ट्रेड क्या हुआ नहीं हुआ। अब आते हैं हम अपने ट्विटर अकाउंट पे। जो ट्विटर अकाउंट पे हमने आपको कॉल दिया था, हमने कहा था कि अगर मार्केट को वॉच कीजिएगा 37,000, मैं लेवल्स आपको बताता हूँ। लेवल था 37,520 से लेके 37,560। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करे तो एक अच्छी मूवमेंट आपको ऊपर की ओर मिल सकती है। एल्स मार्केट विल कॉल साइड पे तो आपको नीचे से जो मिलेगी वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। बट ये सिचुएशन तब होती जब फ्लैट ओपनिंग होता। मैंने कहा था कि अगर फ्लैट ओपनिंग होगी तो ये सिचुएशन बनती है, एल्स हमारे लिए फ्लैट ओपनिंग की सिचुएशन में ये ट्रेड नहीं बनती है। अब ट्रेड कैसे बनी और आज के मार्केट पे चलते हैं, देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मार्केट ने आज क्या किया, एक गैप अप ओपनिंग नहीं करके गैप डाउन ओपनिंग करी। अब गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद क्या हुआ, मार्केट जैसे सुबह अगर हम बात करें तो कल का हमारा हाई था करीबन इस जगह पे, और मार्केट 9:15 की कैंडल से गैप डाउन ओपनिंग करता है। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग होती है, शॉर्ट कवरिंग होती है, और फिर नीचे आता है, फिर शॉर्ट कवरिंग होती है, फिर नीचे आता है, फिर शॉर्ट कवरिंग होती है। सो व्हाट वी से दिस इज ए लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या शॉर्ट कवरिंग। अब इसको लॉन्ग बिल्डअप क्यों बोल रहे हैं या शॉर्ट कवरिंग क्यों नहीं बोल रहे हैं या क्या होना चाहिए, एक्चुअल वर्ड क्या है, तो इसको हम ये कहेंगे दोस्त, ये शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट कवरिंग कैसे होती है? शॉर्ट कवरिंग होती है ऑप्शन चेन एनालिसिस के डेटा को देख के ज़्यादा हम समझ सकते हैं। जैसे हमने कल आपको कहा था कि सपोर्ट जो है वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अभी तक सपोर्ट हमारा जो था वो नीचे की ओर जाता जा रहा था। मतलब अगर पहले ये सपोर्ट था मेरा तो अब ये बनता जा रहा था, अब ये बनता जा रहा था। बट आज के मार्केट में जहां पे गैप डाउन ओपनिंग की पॉसिबिलिटी हुई, तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई। मतलब ये सपोर्ट जो था अब ऊपर की ओर शिफ्ट करता जा रहा है। तो इसी को शॉर्ट कवरिंग हम देखेंगे, शॉर्ट कवरिंग हुई है। ऑप्शन चेन के एनालिसिस के डेटा को भी देखेंगे, उसके साथ साथ बताते हैं कि सिचुएशन कैसी आपको नजर आएगी। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन का एनालिसिस का डेटा देख लेते हैं एनएससी की साइट पे। तो देखिए एनएससी के साइट पे सबसे खास बात है 37,000 का लेवल। अगर आप 37,000 का लेवल देखें तो ये लेवल जो है, यहाँ आप देख रहे हैं कि 24 लाख वॉल्यूम ट्रेडिंग हुई है। और सबसे ओपन इंटरेस्ट, देखिए 2-3 चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम ट्रेडिंग। इन तीनों से एक बात तो क्लियर हो रही है कि 37,000 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग पुट पे बैठा हुआ है, तो वो हमारे लिए सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। पुट इज ऑलवेज ए सपोर्ट फॉर अस। तो 37,000 का लेवल अब एक सपोर्ट हो चुका है। तो एक्सपायरी जो है करीबन 37,000 के नीचे तो अब नहीं दिखती है, अनलेस एंड अनटिल कोई यूरोपियन मार्केट या कोई फॉरेन मार्केट्स में कुछ बैड न्यूज आ जाती है या कुछ ऐसा आती है तो अभी तक के बेसिस पे तो यही दिखता है। चलिए अब बात करें ऑप्शन चेन में कॉल साइड पे हमें क्या दिख रहा है। कॉल साइड पे भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम ट्रेडिंग जो है वो यहाँ पे
होती भी नजर आई है, ज़्यादा 16 लाख के लगभग हुई है, 16,80,000 के लगभग। बट एक खास बात यह है कि यहाँ पे आप इसको देखें और इसको देखें तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो निगेटिव साइड में जा रहा है। निगेटिव साइड का मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस हमारा अब शिफ्ट कर रहा है। लोग यहाँ पे जो अपनी पोजीशन लेके बैठे थे वो अपनी अनवाइंडिंग कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, या तो अनवाइंडिंग का मतलब क्या हुआ, या तो हम सेल करेंगे या हम उसको सेल को कवर करने के लिए शॉर्ट कवरिंग करेंगे। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी हमें दिखती हुई नजर आई है आज के मार्केट में। अब शॉर्ट कवरिंग नजर आई है तो हमारे लिए एक रेसिस्टेंस भी तैयार होता हुआ नजर आएगा कि अब अगला रेसिस्टेंस हमारा क्या बनता है। तो देखिए, जहां पे लोगों ने ये मान लिया है कि अब यहाँ से लोग अपनी पोजिशंस काट रहे हैं, यहाँ से अपनी पोजीशंस काट रहे हैं, यहाँ से अपनी पोजीशन काट रहे हैं, यहाँ से पोजीशन काट रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि हमारा रेसिस्टेंस जो है ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, मतलब इस तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। अब हमारे लिए जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेडिंग दिख रही है वो दिख रही है 37,500 के लेवल पे। दैट मीन्स अगर मार्केट कल के सत्र में 37,500 को ब्रेक करता है तो एक अच्छी खासी 300 से 400 पॉइंट की मूवमेंट हमें दिख सकती है प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे लिए वेट एंड वॉच और सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होगी 37,500 का। तो चलिए, ये था ऑप्शन एनालिसिस का डेटा, इसके बेसिस पे मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब आते हैं हमारे लिए प्राइस एक्शन के बेसिस पे और चार्ट के बेसिस पे ट्रेड कैसा बनता है कल के सत्र में। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा आज का टॉप। जो आज का टॉप इसने बनाने की कोशिश की है 37,430-450 के आसपास इसने बनाने की कोशिश की है। ये अगर कल के सत्र में मार्केट सिचुएशन खोलता है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, मान लीजिए तीनों सिचुएशन लेके चलेंगे, गैप अप गैप डाउन सब कुछ। पहला सिचुएशन बनता है फ्लैट ओपनिंग का, क्योंकि आज अगर जैसे मार्केट में हम देखें एक फ्लैग पैटर्न भी हमें नजर आया, मार्केट एक बार ऊपर गया उसके बाद एक फ्लैग पैटर्न के थ्रू ट्रेड करता हुआ नजर आया, ऊपर नीचे, इसको हम प्राइस एक्शन भी बोलते हैं। बट ठीक है, ट्रेड नहीं बन पाई। देखिए, लॉस होना इज नॉट कि आपकी स्ट्रेटजी गलत है। मैं आपको एक बात आज क्लियर करता हूं, अगर आपको ये लगता है कि मुझे आज लॉस हुआ है, इज नॉट कि आपकी स्ट्रेटजी गलत है, इज बिकॉज ऑफ की वॉलेटिलिटी। कितना वॉलेटाइल था मार्केट आज, एक। दूसरा क्या था, आपने स्ट्राइक प्राइस कौन सी ट्रेड करी है, आपने एंट्री कहाँ पे करी है, और अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो पे आप अगर लेके बैठ जाए, मान लीजिए सुबह आए यहाँ पर ट्रेड लेके बैठ जाते हैं और ये सोच के चलते हैं कि भैया मेरे को लॉस होगा तो लॉस होगा, पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा या मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। बट इस दौरान में मार्केट इतना वोलेटाइल हुआ कि कहीं ना कहीं आपके प्रीमियम में आपने देखा होगा कि डाउन ट्रेंड पे, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए। और ऑफकोर्स मैंने भी नहीं किया, तो इसी कारण से नहीं किया। ठीक है, ये लर्निंग है, मार्केट सिखाता है और आपको ये सीखना होगा, चाह के ना चाह के दोनों सिचुएशन में। तो चलिए बात करेंगे कल की सिचुएशन हमारी क्या बनती है। तो तीनों सिचुएशन पे बात करेंगे। ये तीनों सिचुएशन मार्केट ओपनिंग पे डिपेंड करती है। तो फ्लैट ओपनिंग अगर होती है तो क्या करना चाहिए, अगर गैप अप होगी तो क्या करना चाहिए, और अगर गैप डाउन हो तो क्या करना चाहिए। तो सबसे खास बात, जैसा कि मार्केट आज भी गैप डाउन कर रहा था तो मैं गैप डाउन ही लेके चलता हूँ। देखिए, आज की एट द मनी प्राइस है 37,250 के आसपास। तो मैं मानता हूँ कि मार्केट जो है करीबन वापस आए और 150 पॉइंट के नीचे करके जाए 37,100 या 37,000 के आसपास भी अगर मार्केट खोलने की कोशिश करता है, तो जैसा मैंने आपको कहा कि 37,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो वहां पे मेरे लिए सबसे बेस्ट ट्रेड बनेगी, मार्केट को मैं 37,100 के आसपास आने की कोशिश करूंगा और सबसे पहले मैं ट्रेड करूंगा 37,000 की कॉल। ये लेवल होगा 37,100 150 के आसपास अगर मार्केट आता है तो मैं 37,100 की कॉल को ट्रेड करूंगा। मेरा टारगेट बनेगा यहाँ पे 37,450, तो कि 200 पॉइंट की मूवमेंट में यहाँ पे लूंगा, और 350 और 37,450, ये दोनों लेवल्स मुझे मिलते हुए नजर आएंगे। तो 350 और 450 के लिए मैं ट्रेड करूंगा। उसके बाद मैं वापस वेट करूंगा। अगर ये सिचुएशन मेरी जो है 12 साढ़े 12 के आसपास की सिचुएशन होगी दोस्तों, तो मैं अपनी कुछ पोजीशन
कुछ पोजीशन होल्ड करूंगा और मार्केट को एक बार 37,500 को क्रॉस करने की कोशिश करने दूंगा। अगर मार्केट 37,500 को क्रॉस करता है तो अनदर मुझे 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की ओर मिल सकता है। तो कल के लिए एक अच्छा मौका है। अगर आपने पीछे लॉसेस ले रखे हैं तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। मार्केट एक्सपेक्टेड टू है 38K के आसपास जाना चाहिए, क्योंकि पैटर्न भी उसी तरह बन रहा है। इस पैटर्न के बारे में मैं आपको बता दूं, ये पैटर्न बेसिकली जो है ये डब्ल्यू पैटर्न की हम बात करते हैं, और डब्ल्यू पैटर्न में अगर मार्केट मूवमेंट करेगा तो करीबन ये इसका एज ए ट्रेंड लाइन के रूप में काम करेगा, और ये इसके लिए एक लेवल्स होगा जो कि करीबन 450 क्रॉस करने के बाद एक फास्ट मूवमेंट हमें दिखती हुई नजर आएगी, जो कि पीछे के सत्र में भी आप देखें तो आपको मिलता हुआ नजर आया था 37,800 के आसपास। तो ये मूवमेंट आपको एक अच्छी मिल सकती है, बट हाँ 38,000 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिएगा। चलिए ये तो रहा गैप डाउन की। अब हम बात करते हैं गैप अप होता है तो गैप अप हो मार्केट 37,450 के आसपास खोले, चलिए तो मैं यहाँ वेट करूंगा। मेरे लिए सिचुएशन बनती नहीं है, मैं ट्रेड करूंगा इस लेवल पे 250 के आसपास जब आता है तब, क्योंकि मार्केट में एक मूवमेंट हमें मिली, उसके बाद एक मूवमेंट आई, फिर वापस इसी लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं 37,300 के लेवल तक, मतलब 250 से 300 के बीच में वेट करूंगा। वहां मुझे एक प्राइस एक्शन अगर मिलता है तो मैं ट्रेड करूंगा उस समय 37,100 को की कॉल को ही ट्रेड करूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये अब शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट कवरिंग होगी तो जब भी बाय ऑन डिप का स्ट्रैटेजी काम करेगा, मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, आप भी इसको देखिएगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी काम करेगी। जब नीचे आए तो बाय कीजिए। तो 37,100 की कॉल को मैं ट्रेड करूंगा। यहाँ मेरा टारगेट बनेगा 37,350 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट बनेगा 37,450 जो इस लेवल पे ओपन हुआ है। तो जैसे ही उस लेवल के अप में जाएगा मैं फिर वापस अपनी पोजीशंस को बुक कर लूंगा, एक बार प्रॉफिट वेट करूंगा, सेकंड हाफ में क्या सेशन बनता है उसके हिसाब से मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ। अब आता है सिचुएशन, फ्लैट सिचुएशन होती है तो क्या करेंगे। देखिए फ्लैट सिचुएशन तो होगी अगर, तो ये तो बेस्ट सिचुएशन हो सकती है हमारे लिए। अगर ये फ्लैट सिचुएशन 37,250 के आसपास मार्केट खुले, मैं वेट करूंगा अपने हाई को क्रॉस करने का, मतलब 37,450 के आसपास मार्केट को आने का वेट करूंगा। मार्केट इमीडिएटली ये हो सकता है 5 से 10 मिनट में ही आप देखेंगे इस लेवल को टच करता हुआ जाएगा। जैसे ये सिचुएशन टच करता है तो मैं उस केस में 37,200 की कॉल को ट्रेड कर सकता हूँ, या 37,100 की भी कॉल को मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये दोनों सिचुएशन मेरे लिए बनती है। यहाँ पे मुझे एक अच्छा मूवमेंट मिलता हुआ नजर आ सकता है, बिकॉज ये एक मूवमेंट लेके जाएगा। तो यहाँ पर टारगेट मेरे बनेंगे 37,500, 37,600, ये दोनों लेवल्स मुझे मिलता। इतना मान के चलिएगा मार्केट आपको कल सिचुएशंस अच्छे देगा। बोथ साइड ऑफ ट्रेड भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसीलिए वेट एंड वॉच करके कीजिएगा। एक अच्छा प्राइस एक्शन आपको मिल सकता है, लेवल जो इंपॉर्टेंट रखने की बात है वो आज का टॉप लेवल है 37,450, 460 का होगा। जो भी लेवल आप देख लेंगे चार्ट पे मिल जाएगा। ये लेवल आपका बनता है 37,450। अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होके सस्टेन करता है तो वहीं से एंट्री ले लीजिए, नहीं तो आप, बट इतना श्योर शॉट रहिएगा कि ये मार्केट जो है अगर गैप डाउन नहीं खुलता, मतलब इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जाता है। ट्रेंड लाइन नीचे की लेवल्स भी बताता हूँ। अगर मार्केट दोनों सिचुएशन आइडियल भी हो सकती है और वापस रिकवरी भी हम देख सकते हैं। तो सबसे खास बात आप याद रखिएगा 37,000 का लेवल अगर ब्रेक होगा, या बेटर शुड बी दैट कि 36,900 का लेवल, अगर 36,900 का लेवल ब्रेक होता है तो मैं उस केस में सबसे खास बात है 37,100 की पुट को ही ट्रेड करूंगा, क्योंकि वहां पे मुझे बहुत अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। 300 पॉइंट का मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट मिलेगा मुझे नीचे पे, क्योंकि जब भी लेवल तोड़ेगा 36,700 का तो एक अच्छा मूवमेंट आपको 36,500 तक का भी मिल सकता है। तो चलिए कल वेट एंड वॉच कीजिएगा। कल अगर आपने इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे प्रॉफिट बनाया तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा। ट्विटर अकाउंट पे, टेलीग्राम पे, जिस पे चाहें उसमें सकते। कॉल्स की डिटेल्स भी मैं आपको ट्विटर पे डालने की कोशिश करूंगा, जो कि रात तक में आ जाएगा या शाम, कल सुबह मॉर्निंग तक में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वो कम्प्लीटली पेड मेंबरशिप है। आप पेड मेंबरशिप के लिए हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको डिटेल दे देंगे। या
आप मेरे रेफरल ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जहां पर हम ऑप्शन के 1 या 2 कॉल्स डेली बेसिस पे देते हैं, तो आप हमारे रेफरल ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए डीमेट अकाउंट ओपन कराइए। एंजल बुकिंग, एलाइस ब्लू, स्टॉक्स कार्ड, अपस्टॉक, जिनमें चाहे कर लीजिए, फंड ऐड कीजिए, डिटेल शेयर कीजिए, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। वहां भी आप ऑप्शन के थ्रू पैसा अर्न कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, वहां पर छोटे प्रॉफिट लेने की कोशिश कीजिएगा, बड़े प्रॉफिट के लिए फोकस मत कीजिएगा, बिकॉज यू आर अ बिगिनर इन टर्म्स ऑफ मी, अगर वो आप मेरे रेफरल ग्रुप में जाते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कल की वीडियो में विद एक्सपायरी कहाँ होगी हमारी।